आ गया था। नहीं मैंने इसको करवाया है वो देखा रेड शो हो रहा है क्योंकि उन्होंने एंड इवेंट नहीं किया। अभी आप देखो मैं आपको बता दूं, आप उसी टाइम एंटर हुई हो। हाँ जी। अब ये देखो ये रेड है। हाँ सर जी, अभी मैं सर से वही बात कर रही थी, उनको दिखा रही थी सैनिटाइजर है। नहीं ये हैंड वॉश है, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। अच्छा जुलैदा से इसके अंदर डाला हुआ है ना। नहीं नहीं ये लंदन से आया है। ओके ओके। अब ये देखो ये एंड आपको भी मैं बता दूं, मैंने कहा ऐसे कॉमुलेटिव ऐसे माह बता के आई होगी। अब एंड आपको शो हो रहा है ना, आप तो लाइव हुई है ना। ठीक है। अब जो सर उधर है ना, सॉरी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आपका पहले वाला लेक्चर एंड हो गया क्या?
आप ये बताएं मुझे कि मेरी आवाज आ रही है आपको और आपका कल वाला लेक्चर एंड हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन बच्चों, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बच्चों उस दिन टेस्ट का कहा था आप सबको जी आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? रुबाइना, रुबाब, अलीजा? सुने जो आपका आज में जो आपने जो शेयर किया है ना, जी जी जी, वो नहीं अपलोड हो रहा था। वो नहीं हुआ। ये पहले वाला लाइव वाला आपने एक दफा पहले भी सेंड किया था ना, तो जो आज वाला वो नहीं सेंड हुआ। वो शिफ्ट रोड नहीं हुआ, बेसिकली शायद सेव नहीं सेव था, जब मैंने सेव किया ना वॉइस अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ये मिल गया आप लोगों को जो है पीपीटी जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। तो नाउन काइंड्स ऑफ नाउन है हमारे पास आज करने के लिए, ठीक है जी।
तो इसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन को, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। चूंकि इसका कल टेस्ट है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आज फिर से जो है हम लोग रिवाइज कर लें इसको एक बार, ठीक है। रिवाइज करने का मकसद यही है कि आप लोगों के कल की जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो हो जाए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो करना नहीं है, या वट एवर जो भी आप लोग समझते हैं इस चीज को। जी, रिगार्डिंग टेस्ट आप लोग मेरे ख्याल से चले पूछ लें आपने लुबाइना क्या पूछना है रिगार्डिंग टेस्ट, जो भी आपका है आंसर। उसके लिए ये होगा ना कि मैं आपको आखिर में भी टाइम दूंगी वैसे पूछने के लिए, लेकिन पूछे आप बेटा अपने लोगों ने क्या पूछना है, नो प्रॉब्लम। जी, टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों ने पूछना पूछें। ये मटेरियल जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और जो है ये बल्कि सेंड कर ही दी है शायद पीपीटी, मैंने अली हमजा से कहा तो था कि आप लोगों को सेंड कर दें। लेट्स सी, अब आप लोग देख लें बच्चों। जी, अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैडम वर्ड टू वर्ड यही करना होगा? बच्चों टेस्ट पैटर्न वही होगा जो आपने बताया था। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट पैटर्न की जहाँ तक बात है तो टेस्ट पैटर्न जो है वो एक्सक्यूज मी, टेस्ट पैटर्न जो है वो ये नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। टेस्ट में जो है वो डेफिनेशन या तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों ने मतलब जिस तरह से डेफिनेशन आती है वो आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। ये वाली ना कोई और भी हुई तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप ये एज इट इज याद करें तो वेल एंड गुड है। वैसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो है वो एग्जांपल्स आपको लिखनी होंगी कि राइट द 3 एग्जांपल्स ऑफ वर्ब और प्रोनाउन, और कुछ में जो होगा वो मल्टी चॉइस भी बेस भी होगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। वो अब आप लोग खुद से ही जो है वो अटेम्प्ट करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने टेम्पटेशन करनी है उसकी। कल 3 से 4 बजे तक आई थिंक टेस्ट का टाइम है आप लोगों का, तो वो आप लोगों ने टेस्ट करना है। वो टाइमिंग जो है वो एक टाइमिंग मैंने स्पेसिफिक दी हुई है, 3 to 4 वैसे ओपन हो जाएगा आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। 3 o'clock ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स मैंने दिए हुए हैं। वो जो स्टूडेंट्स आता जाएगा, भले आप 3:45 पे उसको ऑन करते हैं तो यू हैव ओनली 15 मिनट्स टू अटेम्प्ट इट। ये नहीं कि 4 बजे जो है वो टेस्ट क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोग बेहतर यही है कि 3 बजे इन हो जाया करें, रूम में एंटर हो जाया करें, ताकि उसके बाद भी जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। रुबाइना पूछ रहे हैं कि मैम हम टेस्ट में बस पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे या उनकी सब टाइप्स भी करनी है? नहीं जी, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, सिर्फ इसी का टेस्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है, बस। बेटा एमसीक्यूज आते थे ना आपको एंटी टेस्ट में, ठीक है। यहाँ आपको मैंने कहा है ना शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर एमसीक्यूज होंगे, दोनों हो सकता है, दोनों मिक्स करके भी आ जाएं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, इनकी याद करके डेफिनेशंस को लिखें अच्छी तरह से, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है। और मुश्किल वाली कोई बात भी नहीं है इसमें जी। एनीथिंग, डू यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेस्ट? जी लुबाइना, समन, अलीजा, इससे कोई भी रिगार्डिंग आप लोगों को है मसला तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। टेस्ट से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर लें, ठीक है। 3 to 4 आपका ये नहीं कि आप लोग जो है 3:30 बजे भी एंटर होंगे तो आपको टेस्ट के लिए कम टाइम मिलेगा आप लोगों को। जैसे ही 3 o'clock एंटर हो जाएंगे तो आप लोगों का जो जितने भी ड्यूरेशन का टेस्ट होगा ना आप लोगों का, ठीक है, टाइम आपको उतना ही मिलना है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर टेस्ट टाइमिंग जो है आपकी 3 to 4 o'clock है ना, तो यू हैव टू एंटर इन द रूम राइट एट 3 o'clock, ठीक है, क्योंकि 4 o'clock आपका क्लोजिंग टाइम है। आप ये ना कहें कि हम 3:30 पे जाएंगे तो हम लोगों को अगला फिर अगर घंटे का टेस्ट है तो आपको 1 घंटा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा होना है, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो उस तरह से करें टेस्ट, ठीक है जी। जी, और
बेटा स्लाइड्स नहीं दूंगी मैं आपको टेस्ट में करने के लिए, आप लोग कैसे की बातें कर रहे हैं। ये स्लाइड से आप लोग टेस्ट याद करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन जो हैं वो यहाँ से याद करेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। दोनों चीजों पे जो है मैं आपको फोकस करने के लिए कह रही हूँ कि दोनों चीजों में से कोई भी चीज आ सकती है आप लोगों को टेस्ट करने की, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों की। जी फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों की, इसलिए डोंट यू वरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो कि हाँ जी हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है जी। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी खास कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है, जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाती है। डेफिनेशन आप एज इट इज भी कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वहां पे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी है ये चीज आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं है आप लोगों का, ठीक है। डेफिनेशन ये वाली कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोग कोई अपने से पढ़ना चाहते हैं, अपने से करना चाहते हैं, वो भी वेल एंड गुड है, कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल्स और भी कर सकते हैं लेकिन इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट एग्जाम्पल्स ही होनी चाहिए, ये मैं सिर्फ आप लोगों को कहना और बताना चाह रही हूँ कि रेलिवेंट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। जी और जल्दी से बताएं, क्वेश्चन से रिगार्डिंग, टेस्ट से रिगार्डिंग कोई है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, क्योंकि फिर जी तीसरा आपने कोई क्वेश्चन करना हो रिगार्डिंग इसके, ठीक है। अब आप टेस्ट करने का तरीका, टेस्ट प्रिपरेशन का आपको बता देती हूँ कि टेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों ने इसी तरह से करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो है यही डेफिनेशंस खोल लें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर दी हुई है डेफिनेशन, उसको देख लें। उसके बाद जो है ये याद करके वर्ड टू वर्ड फिर एक दफा लिख भी लें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो जाए आप लोगों से, ठीक है। और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। उसमें ये चीज है कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक्स ना हो कोई भी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो है वो कर लें तो बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पहले से किए हुए हैं, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ये वाले कर लें तो वेल एंड गुड है। आप डेफिनेशन चेंज भी कर सकते हैं, मतलब चेंज ये नहीं कि अपने पास है मैडम हमने तो अपने लफ्जों में लिखी थी, अपने लफ्जों में लिखने लिखने वाला कोई नहीं है। ऑथेंटिक होगी तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड भी हो सकता है आंसर क्वेश्चन, बार बार मैं यही कह रही हूँ 20 मार्क्स का है आप लोगों का, ठीक है। तो 20 मार्क्स का है तो आई थिंक 40 मिनट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं या फिर 30 मिनट्स दिए हैं, कुछ इस तरह से करके दिए हैं, ठीक है। और जो है कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, आप लोग करें आराम से बैठ के, जो है इसकी आप लोगों ने की होंगी, कोई मुश्किल नहीं है करना, ठीक है जी। जस्ट अभी फिलहाल मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट ही दे रही हूँ आप लोगों को, कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं दे रही है आप लोगों को। ये है कि यू आर नॉट वेरी यूज टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन SLM, ठीक है। आप यूज टू तो नहीं है ना शालामार के पोर्टल पर आकर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग यूज टू नहीं है तो आप लोग परेशान ना हो इसके लिए। जिस तरह कोई भी मतलब ये है कि आप लोगों की भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी तो इस वजह से, और वो जो है ऑटोमेटिक चेकिंग होगी वहां पर, ठीक है। ऑटोमेटिक चेकिंग से वो समटाइम ये भी होता है, अभी तो फिलहाल मैंने आप लोगों को इस तरह से करने के लिए दिया, नेक्स्ट अभी आप लोग भी अभी यूज टू हो जाएंगे, आप लोगों को भी नेक्स्ट में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो टेस्ट करिएगा, लेकिन ये कि हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस, ठीक है। जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत करें आप और बहुत ज्यादा मेहनत करें इसके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही जो है वो नंबर मिलते जाते हैं। टाइप करके फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, आज का क्या मतलब है, चीटिंग के चांसेस होते हैं इसमें।
अली हमजा मैंने ये आपको सेंड कर दी है बच्चे, आपने शेयर कर लेनी थी आज, आपने आई थिंक शेयर नहीं की आज ग्रुप में ये वाली। हाँ अली हमजा ने कर दी हुई है, मैंने भी कहा ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट, तो पता नहीं की है या नहीं की है, नहीं हो जिस तरह से भी जो भी सिलसिला है इसका। जी एनी क्वेश्चन? शाबाश, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वेरी गुड, अली ने कर दी हुई है, शाबाश अली हमजा, आपने सेंड कर दी हुई है सबको। मैं हालांकि आज सिर्फ इसको सेंड की थी, ये नहीं कहा था कि शेयर कर दे, वरना मैं क्या करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी स्टूडेंट्स, आप पढ़ना शुरू करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू करूँ आप लोगों को तो बता दें, मुझे पढ़ा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को। मुझे यही था, मैंने आज इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ी स्टूडेंट्स की रिवीजन भी हो जाएगी आज, और आप लोग जो है वो रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो करना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नो न्यू वन फॉर यू पीपल, ठीक है। नया नहीं है ये सब कुछ आपके लिए कि आप लोग कहेंगे हाँ जी मैडम, हाँ जी ये तो ये सारा कुछ नया है, किस तरह से हम लोग जो है करेंगे कि तो ठीक है। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो है अच्छे तरीके से वो सारी ये सारी चीजें जो है नाउन की, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये अच्छे तरीके से आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, नाउन, नाउन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कहते हैं ये एक लफ्ज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। दैट नेम्स अ पर्सन, a place or thing, an activity, a quality or an idea is called noun or a noun phrase। क्या कहते हैं कि इसमें जो है कोई भी नाम हो सकता है, शख्स, जगह, चीज, या कोई एक्टिविटी जो होती है वो भी अब नाउन ही के लिए होती है, ठीक है। नाउन फ्रेज ही इसमें आता है, ठीक है। अहमद अराइव्स टुमारो, कहते हैं अहमद जो है वो एग्जाम्पल्स की, एनी नेमिंग वर्ड, ठीक है। पहले बल्कि पार्ट एनी नेमिंग वर्ड जो होता है ना, किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम जो है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। हो सकता है कल आपको इस तरह से भी आ जाए कि एग्जाम्पल दी हुई हो और ये कहा जाए कि बताएं जी ये किसका, किस चीज की एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर एक जुमला आ जाए और उसमें से आपने, मैंने आपको ये प्रैक्टिस भी करवाई थी क्लास में, इफ यू रिमेम्बर दैट, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो है, अहमद अराइव्स टुमारो, अहमद कल पहुंचता है। आई लव वर्शद, I recommend this book. Use your common sense. I don't need a walking stick. Honesty is liked everywhere. Is combustion a physical process? ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग ये देख लें, सारा इसमें जो भी चीजें हैं आप लोगों को दी हुई हैं, सारी एग्जांपल्स जितनी भी दी हुई हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं इन्होंने हाईलाइट कर दी हुई हैं, ठीक है। हाईलाइट कर दी हुई है, इसी तरह से आप लोगों ने हाईलाइट करना है, ठीक है। पेपर की बात कर रही हूँ, मार्कर के साथ, ठीक है। तो आप लोग सारा जब इसको हाईलाइट कर देंगे सारा का सारा,
तो वो सारा उसमें आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज अ प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ वर्ड, एक वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है वो नाउन फ्रेज होते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। साथ फादर लव हिम, साथ के जो बाप है उससे प्यार करता है। शी मेट आलिया यस्टरडे, अब ही शी इट या नाउन की जगह पर, नेमिंग वर्ड की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से हो गया साथ फादर लव्स हिम, ठीक है, हिम आ जाएगा यहाँ पर। शी मेट आलिया यस्टरडे, अब आलिया क्या है, नाउन है, बट शी इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है, तो शी आ जाएगा। दे डोंट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलते, दे जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, इसकी जगह पर ये सब के सब क्या है, ये प्रोनाउन है। नाउन भी क्लियर हो गया आपके लिए और प्रोनाउन भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। निम्रा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मैम क्या वहाँ हाईलाइट का ऑप्शन है? नहीं जी बेटा, वहाँ हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं होगा आप लोगों के पास, ठीक है। अभी जो है मैं पेपर्स की बात कर रही हूँ कि पेपर्स में आप लोग मार्कर से जरूर हाईलाइट करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो ऑनलाइन पेपर नहीं होंगे ना, जारी सी बात है, वहाँ तो जो है वो आप लोगों की इस तरह से होंगे। हाँ, कैपिटल लेटर में भी लिखने की जरूरत नहीं है जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल लेटर में तो जरूरत नहीं होती उसको लिखने की, अगर जाहिर सी बात है, इफ यू आर राइटिंग द फर्स्ट वर्ड देन इट शुड बी कैपिटल, ठीक है, तो ये कैपिटल होगा, अदरवाइज तो ये कैपिटल नहीं हो सकता ना, और ना ही होगा ये, ठीक है। प्रोनाउन जो है, साथ फादर लव्स हिम, शी मेट आलिया यस्टरडे, दे डोंट टेल अ लाई, ओके जी। वर्ब आ गया है आगे, वर्ब क्या है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, एक जो लफ्ज यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स ग्रुप का वर्ड्स है, यूज टू डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एक्शन और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ वर्ब। कहते हैं एक लफ्ज या फिर बहुत सारे लफ्ज यूज टू डिस्क्राइब अ स्टेट, जो इस्तेमाल करते हैं किसी की हालत बयान करने के लिए या एक्शन बयान करने के लिए या फिर उसका एक्सपीरियंस, तो ये क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, कोई भी एक्शन हो गया, रीडिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं वर्ड, ओके, ये जो होती हैं सारी क्या होती हैं, जितनी भी होती हैं वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्शन हो गया, ये एक्सपीरियंस हो गया, ये सब कुछ क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं, ठीक है, मतलब काम करना। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, इसमें राइट जो है वो क्या आ गया है आप लोगों का वर्ब आ गया है, ठीक है, क्योंकि काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, इसमें एम जो है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, शी स्लीप्स, वो सोती है। ये सारी की सारी चीजें क्या आ गई हैं आप लोगों की, वर्ब में आ गई हैं। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, कोई भी एक्शन जो होता है वो वर्ब कहलाता है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप इससे और भी बहुत अच्छी अच्छी दे सकते हैं, इतनी छोटी छोटी सी यहाँ तो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इसकी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग कर लें इसकी अच्छे तरीके से, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आप मेहनत करें इसके लिए, ठीक है। जी वर्ब आ गया, उसके बाद जी हमारे पास आ गया है। अभी आप लोगों को क्लियर है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है। इससे रिगार्डेड जो है कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मुझसे साथ साथ पूछ लें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भी भूल जाते हैं जी।
ठीक है जी, आगे देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव, अब उर्दू में इसको हम जिस तरह से मैंने आपको समझाया, एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब, कि कोई भी एक्शन हो, स्लीपिंग हो, टॉकिंग हो, डूइंग वर्क, एनी डूइंग वर्क इज कॉल्ड, जो है ये कहलाता है वर्ब होता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव में अगर इसको हम देखें तो जनाब, अच्छा जी, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव में अगर हम इसको देखें तो अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कहते हैं अ वर्ड यूज्ड टू ऐड, कहते हैं एक लफ्ज जो कि ऐड करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। ठीक है, खूबी या खामी को किस तरह से ये बयान करता है, ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें सिफ्त होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ किसी भी अच्छाई या बुराई को बयान करना होता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की आपने मुझे इसकी असाइनमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना के दी हुई हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है इसको इतनी डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसमें होता क्या है स्टूडेंट्स के, मैंने यही सिर्फ सोचा है कि आप लोगों की जो है वो रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए, तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें है अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस का आपने ध्यान रखना है कि डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन कॉल एन एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और इस तरह से खाली एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। ओके जी, क्या है इसमें बता रहे हैं, ओके इसकी एग्जांपल्स देखें। ही इज अ नाइस मैन, वो जो है एक अच्छा आदमी है। वी ऑल वांट टू अ बेटर लाइफ, बेटर जो है वो इसमें हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अहमद इज ब्रेव, अहमद जो है वो ब्रेव है, ये भी इसमें एडजेक्टिव हो गया। क्लियर टू एवरीवन, ये एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है जनाब, कैन यू एक्सप्लेन मैम, एम इज वर्ब हाउ, आई एम स्टूडेंट में एक्शन क्या है। आई एम स्टूडेंट में ये एक्शन है कि आप लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, बच्चे पूछते हैं तो देखिए जी, डेफिनेशन ऑफ जो है वर्ब की अगर देखे जाएं, ठीक है, उसमें यूज हो रहा है विद द वर्ड, वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। आई एज अ फर्स्ट पर्सन, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, सिंगुलर वर्जन में आ रही है वर्ब, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है सिंगल वर्जन में आ रहा है, तो जब भी एम की कोई वर्ड होगी, ठीक है, तो हम इसे जो है यूज कर सकते हैं एज अ वर्ब, ठीक है। तो ये इसलिए ये डिपेंड करता है, ठीक है, इससे ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे ही डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो एक्शन ही जो है वो काइंड्स ऑफ वर्ब जब हम लोग करेंगे ना, तो फिर उसमें आप लोगों को मैं बताऊँ काइंड्स ऑफ वर्ब की कौन सी काइंड में जो है ये आ जाता है। वैसे तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है ना आप लोगों का, ठीक है, तो इसलिए ये वर्ब में इस वजह से आया, एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है ना यहाँ पर। वो वर्ब उस तरह से नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। अलीजा, आपका क्वेश्चन था, आपको मेरे ख्याल से अक्सा को भी और लीजा को भी समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके जी। आज गला कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है मुझे। ओके जी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव, ये भी हो गया हम लोगों का। अच्छा जी, अब एडवर्ब की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। अच्छा जी, एक लफ्ज या फिर लफ्जों का जो मजमुआ होता है, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड सॉरी adverb, a word or group of words that qualifies anything except a noun or pronoun is called adverb or adverbial phrase। कहते हैं एक लफ्ज या फिर लफ्जों का मजमुआ, क्वालिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन, के कोई भी ये चीज जो है नाउन या प्रोनाउन के अलावा। अब देखिए जो एडजेक्टिव था, ठीक है,
एडजेक्टिव जो था बच्चों, वो जो था इसमें हमने ऐड किया है समथिंग ऐड विद द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। अब जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई कर रहा है एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें जो है ये आपने बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज do that mistake that they didn't find the difference between adjective and adverb. ओके, एडजेक्टिव की जगह वो एडवर्ब लिख देते हैं और एडवर्ब की जगह वो एडजेक्टिव लिख देते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इस चीज को अपने जहन में रखना है। वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव एंड अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं, ठीक है। प्लीज टॉक सेंसिबली, he searched carefully, he ran fast, see you in half an hour। एडवर्ब की बात हो रही है, ठीक है जी। प्लीज टॉक सेंसिबली, सेंसिबली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो होते हैं ना एल वाई जिनके आखिर में आता है, हर दफा की बात नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम लोग इस ग्रामर में आगे जाएंगे ना, जब इसकी काइंड्स फर्दर पढ़ेंगे फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छा जी। He talked sensibly, he searched carefully, he ran fast, see you in half an hour। कहते हैं कि half an hour बाद मैं आपको देखूंगा। ये सारे जो है ना इसमें एडवर्ब आ जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट एडवर्ब के लिए एलवाई यूज ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो आप लोग इसमें भी देखें एग्जांपल्स, आप लोगों के पास में मटेरियल्स होंगे, ऑफ कोर्स वो भी आप लोग देख लें, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग जो है नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके एग्जांपल्स के लिए। वो ये है कि आप लोगों को ऐसा ऐसा से प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है जी। एक मॉस्किटो आया था, उसको मैंने मारा, अगर आप लोगों को आवाज आई हो तो। ठीक है जी। अच्छा जी। ओ, जी तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे अभी, दरमियान में वो रुक गए। ओके जी। ही सर्च केयरफुली, ठीक है। ही रैन फास्ट, सी यू इन हाफ एन आवर, ठीक है जी। जी मैम, हम मोस्ट ऑफ द एडवर्ब को एलवाई साउंड से रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो है उसके एलवाई आता है, लेकिन नॉट प्रोबेबली के हमेशा ये नहीं होता, ठीक है, कि इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम प्रेपोजिशन को देखते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब बच्चों आप लोगों ने भूलना नहीं है, मैं पहले से ही आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। ओके जी। एडजेक्टिव, एडवर्ब और preposition। preposition क्या है? A word or group of words placed before a noun or pronoun to show what one person or thing has to do with another person or thing is called preposition or prepositional phrase। कहते हैं एक word और group of word placed before a noun or pronoun, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन, preposition। preposition है क्या? ठीक है। जी,
preposition, a word or group of word placed before. अब preposition जो है वो noun या pronoun से पहले आ रहा है. Show what word person thing has to do with another person. कि एक शख्स क्या कर रहा है दूसरे शख्स के साथ. Thing is called preposition और prepositional phrase. Prepositional phrase से पहले जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. ओके जी. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. अब क्या है? वाटर इज एसेंशियल, पानी जो है वो जरूरी है. क्या हो गया? अच्छा जी. प्लीज टॉक सेंसिबली. नहीं जी. व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. अब फॉर लाइफ जो है इसमें फॉर हो गया. ठीक है. ऑन हो गया. इट सॉरी ऑन हो गया प्रेपोजिशन में. ठीक है. और एट हो गया. ये सारी चीजें जो होती हैं ना ये क्या होती हैं? हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं. प्रेपोजिशन वैसे आप लोगों को करवानी भी चाहिए. ठीक है. अच्छा जी. ठीक है. आगे देखें. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ कहते हैं पानी जो है वो जरूरी है इसके लिए. ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. मेरे लिए एक पानी चाय का कप लेकर आए. यू विल फाइंड इट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. कहते हैं आप इसको पालेंगे किसके? टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है. अब ये सारी चीजें जो है ना ठीक है. ओके जी. ये प्रपोजिशन जो है या प्रपोजिशनल फ्रेज आएंगे. आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको एक जुमला भी आता है करने के लिए तो आपने उसको हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से करना है. ठीक हो गया जी. आगे प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो गया. कंजंक्शन की तरफ चले जाते हैं. जी कंजंक्शन. ठीक है जी. अ वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर. अब अक्सर बच्चे जो है वो प्रपोजिशन में और कंजंक्शन में जो है वो डिफरेंस नहीं रखते. ठीक है. A word that joins one word to another word कहते हैं एक वर्ड जो है ज्वाइन करता है या फिर दूसरा वर्ड. फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन. ये क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल वी एट फिश एंड चिप्स कहते हैं हम फिश और चिप्स खाते हैं. एंड आ गया दरमियान में. एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाता है या फिर एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाता है. My car broke down, so I went by bus. कहते हैं मेरी कार जो है वो खराब हो गई है, टूट गई है, इसलिए मैं बस पर गया. I like it, मुझे ये पसंद है. But I can't afford it, लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है जी. ये सारी चीजें जो है ये कंजंक्शन में आ जाती हैं. मैम एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा प्रपोजिशन आ जाएं और वो पूछें कि विच इज प्रपोजिशन तो फिर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? अच्छा एक अगर आपको जुमला आ जाता है उसमें बच्चे जितनी बार जो जो चीजें यूज हुई होंगी वो सबको आपने लेबल और हाईलाइट करना है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेबल करने का मतलब ही यही होता है. ठीक है. ठीक है. तो उसको जो है मकसद ही ये होता है अच्छा जी उसको मकसद ही ये होता है उसका करने का कि आप लोगों ने लेबल करना है. जब लेबल करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसी तरह से हम लेबल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आप लोगों ने चीजों को जो है वो ज़हन में रखना है कि जितनी बार लेबल करने के लिए आएंगी जो जो चीजें लेबल करने के लिए आएंगी वो आपने उसी तरह से लेबल करनी है. एक चीज जो है अगर एक बार आती है, दो बार आती है, तीन बार, चार बार तो आपने उसी तरह से उसको लेबल करते जाना है. ठीक है. बच्चे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं वो मैं बाद में जवाब देती हूँ उसका. अभी नहीं देती. अभी हम पढ़ लेते हैं. ठीक है. अभी जो है पढ़ लेते हैं. ऑफ कोर्स आप लोग क्लास में होते तो मैंने आप लोगों को ही रीडिंग के लिए कहना था. अच्छा जी. लास्ट वन इज द इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या है जी? A word thrown into a sentence कहते हैं एक लफ्ज जो है एक जुमले में आ जाए express some sudden feeling or exclamation is called interjection. अच्छा जी इसके लिए आसान लफ्जों में समझाने के लिए इंटरजेक्शन यही है कि इंटरजेक्शन जो है वो यही है कि
उसके एक्सप्रेस करना है some sudden feelings, ठीक है, some sudden feeling of happiness. We cannot say about it that it's a sudden feeling of happiness or sudden feeling of the sadness, ठीक है. It's depend on the situation, what is the situation is going on. So we called it exclamation, and we also always highlight it with exclamation mark, the sudden happiness or sudden sadness. A word thrown into a sentence to express some sudden feelings or explanation is called interjection. Sometimes other parts of speech like adjectives, adverb, etc. are used as interjection. ठीक है जी. एक लफ्ज जो कि सेंटेंस एक्सप्रेस करता है सब सडन फीलिंग्स और एक्सक्लेमेशन को, वो इंटरजेक्शन कहलाता है. समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और एडजेक्टिव जो हैं वर्ब ईटीसी आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन या इंटरजेक्शन कहलाते हैं. ठीक है जी. जी बच्चों, बस तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है, आप लोगों ने खास दुआ करनी है. ठीक है, मैं आपको पहले ही कहती हूँ हमारे लिए खास दुआ किया करें, सब टीचर्स के लिए, और बस मेरे लिए भी आप लोगों ने खास दुआ करनी है कि तबीयत जो खराब है, नासाज है, वो ठीक हो जाए. ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है. ठीक है, बल्कि सब टीचर्स के लिए करें, जाहिर सी बात है, सभी जो है इस तरह से ही आते हैं. ठीक है जी. अब सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है और सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस है. लास्ट ही हैज ड्यून द प्रोजेक्ट, ओह व्हाट अ लॉस, हुर्रा वी वॉन द मैच. यहाँ पर हुर्रा वो वी वॉन द मैच नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर तो दो अफसोस ही लिखी हूँ मैं, लास्ट और ओह, लेकिन उसकी जगह हम लोग जो है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. हुर्रा वी वॉन द मैच के हुर्रा हमने मैच को जीत लिया. थैंक यू सो मच बच्चों कि आप लोग दुआ करते हैं हमारे लिए. अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए और तमाम टीचर्स को, तमाम कुल इंसानियत को अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. बस आप लोगों ने खास दुआ करनी. ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है. आमीन सुमा आमीन. बच्चों बस आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी तबीयत भी, कोई बात नहीं, ठीक ही है इंशाल्लाह. थैंक यू. ठीक है, बस बाकी सब टीचर्स के लिए भी करनी है. ठीक है. अच्छा जी, इंटरजेक्शन इसमें आ जाता है. लास्ट ही हैज ड्यून द प्रोजेक्ट, ओ व्हाट अ लॉस, क्या लॉस है. ठीक है, तो इसलिए अब ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर. इसको एक दफा पढ़ लें. ठीक है. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी, आई एम हियर फॉर योर हेल्प. आप इसको पढ़ लें एक दफा अच्छे तरीके से. जो नहीं समझ आता मुझे बता दें, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. ठीक है जी. भी इसके लिए जो है मैंने तो आज आप लोगों के लिए कोर इन्फ्लेशन ऐसे है वो भी रखा हुआ था रेडी कि हम लोग इन्फ्लेशन ऐसे भी करेंगे, लेकिन आज जो है वो टेस्ट को ही ज़्यादा जो है टाइम दे दिया मैंने. जी ठीक है. इन्फ्लेशन जो है और राइजिंग ऑफ प्राइसेस जो है ये हमने करना था, लेकिन ये अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू. ठीक है, वो बता दें आपने तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे करवा देती हूँ जो भी आप लोग कहते हैं. ठीक है, तो
नहीं जी, अभी लेक्चर नहीं हो रहा, लेक्चर तो 2 to 3 होता है ना आप लोगों का, तो अभी जो है 3 o'clock आप लोगों का लेक्चर ओवर होगा ना, अभी तो लेक्चर नहीं हुआ। मॉस्किटो भी कभी मासूम हुआ है बच्चों। अच्छा जी, ठीक है। तो मुझे बता दें नाउन प्रोनाउन, आपने इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जो डेफिनेशन है वो भी करनी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होते हैं बच्चों, एक जुमला जितने भी लफ्जों से मिलकर बना हुआ होता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग ड्यूरिंग टेस्ट जो है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग लेक्चर, ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोगों ने ये नहीं करना, ड्यूरिंग लेक्चर कह रही हूँ, ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो मैं जो हूँ आप लोगों का टेस्ट भी जो है वो देख रही होंगी उस टाइम पे 3 to 4 का इंशाल्लाह। और जो है आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है वो कर सकती हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई इतना स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लोगों ने टेस्ट में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ये नहीं कि नहीं समझ आ रही तो आप लोगों का जो दिल करता है वो करते जा रहे हैं, बस इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग अच्छा सा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है।
Okay, Ji, I am waiting for you if you want to ask any question regarding the today's topic. So I am here for your guidance. If you want to ask any question, so just write in the inbox. I will tell you. मैम हमारी क्लास वैसे भी ग्रुप्स में ड्यूरिंग टेस्ट। अच्छा, तो ये आप क्या जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो सारा डिस्कशन भी आप कर रहे होते हैं, सारी की सारी हैं कि इसका आंसर क्या होगा तो इसका क्या होगा, वो शफल होके क्वेश्चंस आते हैं वहां पर और फिर जो है वो सारी इस तरह से होती है। आप ये एक दूसरे की बेटा हेल्प लेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अपना अच्छा सा पढ़ें और अपनी अच्छी सी तैयारी करें ताकि यूएचएस के जो है अकॉर्डिंगली जो है आप लोग उसके लिए अपना अच्छा सा करें, ठीक है।